पंचमू की बुआरी ने सुबह उठकर घर का काम निपटाया। उसके बाद वो तिल नेने चली गई। वहीं खेत के अगल बगल से 4-6 पूल मलसू के काटे और फिर वहीं से खेत के किनारे से उन्होंने तिमलू के पेड़ में चढ़कर पींडू काटने लगी। अचानक दरांती पेड़ की टहनी पर जोर से लगी और उसका बिंटुआ टूट गया। पंचमू की बुआरी को इस दाथी से बड़ा लगाव था, और होता भी क्यों नहीं। उसकी माँ ने शादी के समय उसकी डोली में यही दाथी रखी थी। वो उदास सी हो गई। उसके साथ एक प्रवासी बहू भी खेत में आ रखी थी और काम करने के बाद वो पेड़ के नीचे खड़े होकर पींडू को टीपने लगी। जब पंचमू की बुआरी की दरांती यानी कि दाथुड़ी टूट गई तो वो पेड़ से उतरकर नीचे आ गई और टूटे हुए बिंटुए को ढूंढने लगी। ये देखकर दूसरी प्रवासी बहू ने कहा, दीदी क्यों परेशान हो रही हो, जेठ जी दूसरी दाथुड़ी ले आएंगे। इस पर पंचमू की बुआरी ने कहा कि तेरे जेठ चाहे यहाँ अणसवार लगा ले, लेकिन इसके बराबर दाथुड़ी तो वो ला ही नहीं सकते। इस बात पर पंचमू की बुआरी ने कहा कि भूली, ये दाथी मेरी समलोण है। ये मुझे मेरी शादी के दिन मेरी माँ ने मेरी डोली में रखवाई थी। ये दाथी गांव के ही अणसवाल करने वाले कारीगर, जिन्हें हम बुद्धि काका कहते थे, उनसे बनवाई थी। वैसे मायके से आई हुई हर एक चीज बेटी के लिए समलोण होती है। ये बात सुनकर साथ में आई हुई द्युरानी, जिसकी शादी अभी 2 साल पहले हुई थी, उसने कहा कि हमारी माँ ने तो नहीं दी हमें दाथी, लेकिन दाथी क्या ससुराल वाले नहीं दे सकते थे? वैसे पहले के लोग दाथी को डोली में क्यों रखते होंगे? तब पंचमू की बुआरी ने उस नई द्युरानी को डोली में दरांती रखने की परंपरा के बारे में कुछ इस तरह बताया। पहले जब गांव में शादी होती थी तो ब्योला के दुपट्टे पर खुंकरी और ब्योली की डोली में दाथुड़ी रखी जाती थी। मेरी सासू बता रही थी कि पहले जब भारत में नेपालियों ने अपना अधिकार जमा लिया था तो उस समय गढ़वाल में गोरखानी राज के नाम से जाना गया। उस समय जब शादी होती थी तो कई जगह नेपालियों ने बारात पर हमला कर दुल्हन को अगवा करना शुरू कर दिया था। तब लोगों ने सुरक्षा के लिए ब्योली की डोली में दाथुड़ी और ब्योला को खुंकरी देने का प्रचलन शुरू किया था। वहीं मेरे मायके में भी मेरी माँ बताती है कि जब शादी होती है तो लड़की और लड़के दोनों के ही ग्रह कमजोर होते हैं। रास्ते में ऊपरी हवा, छल छाया से बचने के लिए दाथुड़ी को साथ में रखा जाता है। आज भी बड़े दान सयाने छोटे बच्चों के साथ माचिस या चाकू रखने की सलाह इसी उद्देश्य से देते हैं। आजकल की बुआरी तो गाड़ी में आती हैं, उन्हें दरांती की क्या जरूरत। मेहंदी लगे हाथों में अपने मुंह से बड़ा तो फोन पकड़ा होता है। हमसे पहले के जमाने में तो मेरी सासू माँ बताती हैं कि उनकी नथुली तो 9 तोले की थी, बुलाक इतनी बड़ी कि चौंठी तक आई रहती थी। मेरी सासू माँ बताती हैं कि उनकी सास के कानों में मुरखुले होते थे और कमर में कमरबंद। वैसे पहले की ब्योली तो जेवर से लकदक बनी रहती थी। आजकल की ब्योली थोड़ी चंट चालाक हो गई है, पहले की तो लाटी रहती थी। जब मेरी शादी हुई तो पंचमू मुझे देखने आया तो मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और ना ही पंचमू ने कुछ बोला। माँ बाप के कहने पर चुप होकर शादी कर दी। वो तो शादी के बाद सास बढ़िया मिल गई। उन्होंने मुझे कहा कि ये पंचमू तो नालायक है, बुआरी जाओ सतपुली में बुटीक का काम सीख लो। तब जाकर तो मैंने 2 साल में काम सीखा। आज जब कई बार मेरे पड़ोस के ब्यूटी पार्लर में ब्योली आती हैं मेकअप करने के लिए तो लगता है कि हम कितने लाटे थे।
हमारे जमाने में तो हम पर आवाज भी नहीं निकलती थी। आजकल तो ब्योली ब्यूटी पार्लर से ही वीडियो कॉल करके दूल्हे को दुल्लती मार देती है। भूली, मैं भी ना कभी कभी कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती हूँ, और तुम भी ना बस भौंड पूछती रहती हो। ये नहीं कह सकती कि दीदी बात तो दाथी की हो रही थी। मायके वाले दाथी इसलिए भी देते थे कि बेटी ससुराल में अपनी दाथी लेकर जंगल से घास ला सकती है, अनाज काट सकती है, साथ में और भी बहुत सारे काम कर सकती है। बेटी के हाथ पर दाथी हमेशा रहती थी तो उसको उसमें अपना मायका दिखता था। अब तो हम भी जब से ये फोन आए हैं, मैथ की पहले जैसे खुद नहीं लगती। लगनी भी कहाँ से है। दिन में 2 घंटे माँ और भाभी लोगों के साथ बात करके कहते हैं कि थोड़ी देर में फिर फोन करती हूँ, और फिर पूछती हूँ कि और सुनाओ। अब तो ससुराल मायका सब एक समान हो रखा है। अब की वारियों को क्या पता कि समलोन क्या होती है। अब तो रुपए पैसों का जमाना है और उसकी धौंस जो हो गई है। बस जिसको देखो रुपए और पैसों की बात करता है, मन की बात तो कोई करता ही नहीं। हम लोग जब पहले खेत में धान करते थे तो हमारी सासू जी लोग गोपी चंद भृतरी का गीत, तो कभी रामी बौरानी का किस्सा, तो कभी कभी अपने पुराने जमाने की सासू के हाथ से मार खाने के किस्से सुनाती थी। चलो तब आज ब्यखन भगत माँ को फोन करूंगी कि बुद्धि काका अगर अणसवार लगा रहे होंगे तो वो इस दाथोड़ी को ठीक कर देंगे, नहीं तो बाद में किसी दिन तुम्हारे जेठ को ही भेजूंगी। चल अब इस बिटकू को लगलू पर बांध और सर में रख। अभी घर जाकर आज आम का साग बनाना है, शाम को चक्की में गेहूं पिसवाने भी जाना है। इस पर देवरानी ने कहा कि दीदी गेहूं लेकर तो हमें भी जाना है, चलो दोनों साथ ही चल लेंगे। वैसे दीदी कल जो व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर में जो स्टेटस डाला था आपने, वो बहुत अच्छा था। दीदी जरा मेरी रसोड़े वाली फोटो को लाइक कर देना और 1-2 कमेंट लिख देना। तुम्हारे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, कम से कम उन तक मेरी फोटो तो पहुंच जाएगी। इस पर पंचमू की बारी ने कहा, ठीक है भूली, शाम को कर दूंगी, अभी फिलहाल घर चलते हैं।